अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेकेंड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 10 के एक टॉपिक को। उस टॉपिक का नाम है वाइटामिन्स। तो इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं विटामिन्स की डेफिनेशन। विटामिन्स दे आर ऑल्सो कॉल्ड एक्सेसरी फूड फैक्टर्स। विटामिन्स को क्या कहते हैं? एक्सेसरी फूड फैक्टर। याद रखिएगा एक वर्ड होता है नेसेसरी। नेसेसरी का मतलब लाजमी। अगर वो होगा तो इंसान जिंदा रहेगा और अगर वो चीज़ नहीं होगी, खत्म हो जाएगी, तो इंसान मर जाएगा। वो नेसेसरी कहलाती है। एक्सेसरी फूड फैक्टर का मतलब है कि अगर वो चीज़ होगी तो इंसान को फायदा होगा और अगर वो चीज़ नहीं होगी तो इंसान को नुकसान होगा, लेकिन मौत वाकई नहीं होगी। समझिए बात, नुकसान होगा लेकिन उसकी कमी की वजह से, उसके खत्म हो जाने की वजह से इंसान की मौत वाकई ना हो। तो हमने कहा दे आर ऑल्सो कॉल्ड एक्सेसरी फूड फैक्टर्स। ये वो फूड फैक्टर्स हैं जो एक्सेसरी हैं, हो तो इंसान को बहुत ज्यादा फायदा होगा। दे आर रिक्वायर्ड टू रेगुलेट एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इन मेटाबॉलिज्म। इनकी जरूरत क्यों पड़ती है? दे आर रिक्वायर्ड टू रेगुलेट एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इन मेटाबॉलिज्म। इनकी जो जरूरत पड़ती है वो क्यों पड़ती है कि एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन यानी एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करने में ये काफ़ी मददगार साबित होते हैं। मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शन जो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म। यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जो केमिकल रिएक्शन होते हैं उन्हें मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो हमने कहा ये एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करने में और बॉडी के अंदर मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शन में ये मददगार साबित होते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन्स की अगर हम बात करते हैं, विटामिन्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर सॉल्युबिलिटी। ये सॉल्युबिलिटी की बेस पर विटामिन को जो है वो क्लासिफाई करते हैं। नंबर 1 फैट सॉल्युबल विटामिन्स, नंबर 2 वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। तो पहली कैटेगरी है फैट सॉल्युबल, वो विटामिन्स जो चिकनाहट वाली चीजों से हमें मिलते हैं उनके अंदर सॉल्युबल होते हैं। और दूसरी कैटेगरी है वाटर सॉल्युबल विटामिन्स जो पानी के अंदर क्या होते हैं? सॉल्युबल होते हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन। The vitamins which are soluble in fat or in fat solvent are called fat soluble vitamin। वो vitamins जो fat solvent चिकनाहट वाली चीज़ों के अंदर डिजोल्व होते हैं, यानी अगर हमें उन्हें हासिल करना होगा तो हमें फैट वाली चीज़ें खानी पड़ेंगी, वो फैट soluble vitamin कहलाते हैं। फैट soluble vitamin हमारे पास 4 हैं, एडेक करके आप याद कर सकते हैं, ADEK, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। वाटर सॉल्युबल विटामिन की हम बात करते हैं, द विटामिन्स विच आर सॉल्युबल इन वाटर आर नोन एज वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। वो विटामिन्स जो पानी के अंदर सॉल्युबल होते हैं वो वाटर सॉल्युबल विटामिन कहलाते हैं। और वाटर सॉल्युबल विटामिन के अंदर आ जाते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी। बी कॉम्प्लेक्स की जो वेराइटीज हैं वो वाटर सॉल्युबल हैं और विटामिन सी भी जो है वो वाटर सॉल्युबल की कैटेगरी में आता है। आइए हम वन बाय वन हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन, जिसमें विटामिन ए की बात करेंगे। अब जो है वो देखें इंटर पॉइंट ऑफ व्यू, याद रखिए कि ये हम एमबीबीएस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत डिटेल में नहीं जा रहे, आपने इंटर पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो क्या क्या चीज़ें याद रखनी है वो बता रहे हैं। भाई देखो, कोई भी विटामिन होगा उसका केमिकल नेम याद रखना होगा, उसकी सोर्स किन किन चीज़ों से मिलता है, चीफ सोर्स अगर है बुक में लिखा हुआ कि सबसे ज़्यादा वो कहाँ से मिलता है तो उसमें लिखना है, डेली रिक्वायरमेंट डेली कितना चाहिए वो लिखना होता है, इसका फंक्शन, और अगर उसकी कमी हो जाती है तो क्या कौन कौन सी बीमारियां होंगी। तो सबसे पहले केमिकल नेम, आपने विटामिन ए की, इंटर वाले बच्चे देखो, एप्टीट्यूड वाले तो सिर्फ ये पॉइंट ही याद करेंगे, इंटर वाले क्या करेंगे, विटामिन ए की सेंटर में हेडिंग लगाई, साइड हेडिंग केमिकल नेम। द केमिकल नेम ऑफ, सेंटेंस लिखना होता है ना सिंध बोर्ड में, द केमिकल नेम ऑफ विटामिन ए इज रेटिनॉल। केमिकल नेम जो विटामिन ए का क्या है? रेटिनॉल। सोर्सेज, द सोर्सेज ऑफ विटामिन ए आर मिल्क, दूध से मिलता है, एग से मिलता है, लीवर फैट से मिलता है, फिश लीवर ऑयल से मिलता है। चीफ सोर्स का अगर जिक्र बुक में है अगर किसी विटामिन के हवाले से तो उसकी हेडिंग लगानी, द चीफ सोर्स ऑफ विटामिन ए इज कॉल्ड लीवर ऑयल। और ये एप्टीट्यूड वाले बच्चे अच्छे से याद रखेंगे, चीफ सोर्स जो है विटामिन ए की कॉड लिवर ऑयल है। डेली रिक्वायरमेंट, द डेली रिक्वायरमेंट ऑफ विटामिन ए इज 1000 माइक्रोग्राम। हमारी बॉडी के अंदर जो रोजाना इसकी रिक्वायरमेंट है वो 1000 माइक्रोग्राम है। फंक्शन क्या है? फॉर्मेशन ऑफ विजुअल पिगमेंट। हमारी आंखों के लिए जो है ना ये बहुत ज़रूरी है, हमारी आंखों के अंदर जो मुख्तलिफ पिगमेंट्स होते हैं उसके लिए विटामिन ए जो है वो ज़रूरी है। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो नाइट ब्लाइंडनेस इन अर्ली स्टेज,
अर्ली स्टेज के अंदर अंधेरे के अंदर जरा सी भी रोशनी कम हो जाएगी तो सही तरीके से नजर नहीं आएगा। और जीरो ऑप्थेल्मिया इन लेटर स्टेज, अगर विटामिन ए की बहुत ज्यादा कमी होना शुरू जाती है तो आंखें जो है वो क्या होनी चाहिए, ड्राई होना शुरू जाती हैं, खुश्क होना शुरू हो जाती हैं। तो ये पॉइंट्स हैं एप्टीट्यूड वालों के लिए। इंटर वाले बच्चे जो है एक एक हेडिंग लगाएंगे, सेंटेंस अपनी तरफ से जो है वो एड करते जाएंगे। इसी तरीके से विटामिन डी की अगर हम बात करते हैं, केमिकल नेम, द केमिकल नेम ऑफ विटामिन डी इज कैल्सिफेरॉल, जो कि विटामिन D3 है। सोर्सेज, द सोर्सेज ऑफ विटामिन डी इज फिश ऑयल, लीवर ऑयल। डेली रिक्वायरमेंट 7.5 माइक्रोग्राम। फंक्शन की बात करते हैं, कंट्रोल द मेटाबॉलिज्म ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस इन द बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम और फास्फोरस के रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए विटामिन डी जो है वो जरूरी है। अगर इसकी कमी हो जाएगी तो क्या होगा, टीथ दिखे, दांत सड़ना शुरू हो जाएंगे, सॉफ्टनेस ऑफ बोन, हड्डियां नरम होंगी। कंटिन्यूड डेफिशिएंसी लीड टू द डिजीज नॉन एज रिकेट्स। अगर बहुत ज्यादा कमी हो जाएगी तो बच्चों के अंदर एक बीमारी होती है जिसे कहते हैं रिकेट्स, जिसमें बच्चों की टांगें जो होती हैं वो गोल सी होना शुरू हो जाती है, मुड़ना शुरू हो जाता है। अगर टांगें ये स्ट्रेट है ना तो थोड़ी सी गोल होना शुरू हो जाती है, तो ये विटामिन डी की कमी की वजह से होती है, जिसे कहते हैं रिकेट्स। फिर इसके बाद हमारे पास जो है विटामिन ई की अगर हम बात करते हैं, द केमिकल नेम ऑफ विटामिन ई इज टोकोफेरॉल। द सोर्सेज, इसके सोर्सेज जो है वो क्या है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल ऑयल, व्हीट ग्रेन। डेली रिक्वायरमेंट 10 मिलीग्राम है। फंक्शन, मेंटेनेंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन के लिए जरूरी है। मेंटेन नॉर्मल फिजियोलॉजी ऑफ द मस्कुलर एंड वेस्कुलर सिस्टम, हमारी जो बॉडी की जो नॉर्मल फिजियोलॉजी है, मसल्स के फंक्शन के लिए, खून की रवानी के लिए विटामिन ई जो है वो जरूरी है। अगर इसकी कमी हो जाती है, डेफिशिएंसी कॉज फ्रेजिलिटी ऑफ रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल जो है वो कमजोर हो जाते हैं, जल्दी से बर्स्ट हो सकते हैं, और बर्स्ट होने को कहते हैं हीमोलाइसिस ऑफ रेड ब्लड सेल, यानी खून की कमी हो जाएगी। खून अगर आप चाहते हो ना अच्छे तरीके से तो विटामिन ई की जो है वो ज़रूरत है। और डिक्लाइंस इन रेस्पिरेशन, सांस के मसले भी हो सकते हैं, सांस लेने में भी प्रॉब्लम आ सकती है। फिर इसके बाद है विटामिन के। विटामिन के का केमिकल नेम है मिनाडायोन, जिसे एंटी हेमोरेजिक कंपाउंड भी कहते हैं, यानी ये खून को जमने में जो है वो बड़ा मददगार साबित होता है। इसके सोर्सेज क्या होती हैं, फिश मीट, मछली का गोश्त, ग्रीन वेजिटेबल्स। डेली रिक्वायरमेंट 70 to 140 माइक्रोग्राम है। फंक्शन की अगर हम बात करते हैं, सिंथेसिस ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एंड अदर क्लॉटिंग फैक्टर इन द लीवर। जिगर है ना हमारा लीवर जो होता है वो मुख्तलिफ किस्म के प्रोटीन बनाता है जो खून को जमने में क्या करते हैं, मदद देते हैं। और उनको बनाने में, उन कुछ क्लॉटिंग फैक्टर को बनाने में विटामिन के जो है वो क्या होता है, ज़रूरी होता है। अगर इसकी कमी हो जाएगी, फेलियर ऑफ ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म, खून जो है वो इंसान का सही तरीके से नहीं जमेगा, हल्की सी चोट, हल्का सा कट भी लगेगा तो खून इसका जो है वो ज़्यादा बहेगा, क्योंकि विटामिन के जो होता है वो खून को जमने में क्या देता है, मददगार साबित होता है। तो ये फैट सोल्यूबल विटामिन के बाद अब हम बात करते हैं वाटर सोल्यूबल विटामिन की। तो वाटर सोल्यूबल विटामिन के लिए हमारे पास जो होगा वो हम इस वीडियो के दूसरे पार्ट में जो है वो वाटर सोल्यूबल विटामिन को डिस्कस करेंगे। उम्मीद है वाटर सोल्यूबल विटामिन का लेक्चर आप देखना नहीं भूलेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।